मोहम्मद फैज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फैज साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी को लेकर अभी भी मुस्लिम मन में एक तरह का संशय नजर आता है। जब आप धर्मगुरुओं से बात करते हैं, मौलानाओं से बात करते हैं, कहा यह जाता है कि भाई पार्टी के नेताओं के वक्त वक्त पर दिए गए बयान ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये दूरी ही बीजेपी की तरफ से पैदा की गई। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब उस दूरी को, उस खाई को पाटने की कोशिश हो रही है पार्टी की तरफ से ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जी कि उन्होंने टोपी पहनने और टोपी पहनाने वाली पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है, तुष्टीकरण की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। हाँ। साल में एक बार इफ्तार पार्टी में टोपी पहन कर आओ, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाओ, ये पॉलिसी ख़त्म। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। तो उसमें जो सारी डीलिंग हुआ करती थी ना, बिरयानी खींची जाती थी, चिकन खींचा जाता था और वहां पर डीलिंग होती थी कि हमको इतना दे दो, वो सब मोदी जी ने खत्म कर दिया है। अब उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को समाप्त किया जाना हो, हज कोटा बढ़ाया जाना हो, इसका लाभ सबको मिल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों के साथ मुस्लिम को भी मिल रहा है। तो कह रहे हैं जी ये खैरात है। खैरात नहीं है, ये हम सबका हक है जो सरकार हमको दे रही है, तो हमें इसे लेना चाहिए। और बीजेपी या संघ की तरफ से कभी भी दूरी बढ़ाई नहीं गई है। आप इसका बैलॉज उठाकर देख लीजिए, नाम उठाकर देख लीजिए, नाम है हर मस्जिद से राम राम की सदा आनी चाहिए। बहुत सुंदर। अभी आरएसएस के एक लीडर इंद्रेश ने ये बात कही है। क्यों ये बात कही है? एक एक करके आराम से बात कर लेंगे ना, वक्त हमारे पास है आज जी। पैसा भारत की तो यही खूबसूरती है ना कि मंदिरों में जाकर मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ लेते हैं, गुरुद्वारों में लंगर हो जाता है, इफ्तार पार्टी हो जाती है। तो मस्जिदों में यदि देश की एकता, अखंडता, सद्भाव के लिए राम नाम भी ले लिया जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें क्या दिक्कत है? बची है राम नाम के लिए, गुरुद्वारा में राम नाम करवाओगे, चर्च में राम नाम करवाओगे, इन्होंने कहा फिर भाईचारे की बात करोगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती। अरे भाई बोलने तो दीजिए फैज साहब को, अपनी बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको। इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? एक मिनट, ये मुनासिब नहीं है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं है। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। जिस अंदाज में इन्होंने हिस्सेदारी शब्द का इस्तेमाल किया है, अभी ये उछल जाएंगे। अभी ये उछल जाएंगे। हिस्सेदारी जो ये 4 है ना, वो 1947 में मिल चुकी है। आपके दिल की बात कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रुका है अपनी मर्जी से, कोई हिस्सेदारी नहीं। हिस्सेदारी ऐसी मिलती है क्या? 140 करोड़ लोगों को बराबर हक मिलेगा, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग। यहाँ पे ये अब पॉलिसी आपकी चलने वाली नहीं है। 25 करोड़ है, हमें हिस्सेदारी चाहिए, वही और हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। 25 करोड़ हिस्सेदारी हमें, और जो भी सरकार होगी उससे हम राम के बारे में नहीं। मुझे ये बताइए, एक मिनट फैज साहब 1 मिनट। हाजी रंगरेज हमारे साथ मौजूद है। रंगरेज साहब, ये हिस्सेदारी वाला जो लॉजिक है ये जरा समझाइए, क्योंकि 20% को उसकी अपनी हिस्सेदारी चाहिए, ये बार बार जोर शोर से कहा जाता है। जब 80% अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगेंगे तो फिर क्या आप लोगों की दलील होगी? फिर देखिए समीर भाई, लीडरशिप अगर नहीं होगी, क्योंकि जो कानून बनते हैं और जो स्कीम बनती है वो एमएलए और एमपी बनाते हैं। एमएलए अपने राज्य में बनाते हैं, एमपी जो है पूरे देश में बनाते हैं। तो जब हमारे लोग उसमें नुमाइंदे नहीं होंगे उन स्कीमों के अंदर, तो फिर वो हमारी बात रखने वाला कौन होगा? ये तो हो गई हमारी हिस्सेदारी की मतलब बात। मुसलमान के हक की बात मुसलमान ही कर सकता है, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बातें कर रही थी, हज के कोटा बढ़ा दिया गया। अरे भाई, हज सब्सिडी भी तो घटा दी गई। भाई मुसलमान अगर आगे बढ़ेंगे तो तभी तो विकास होगा। स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, ये भी देख लीजिए आप। इतना बड़ा काम किया भाजपा ने, और भाजपा बड़े ढोल पीट रही है कि जी आज मुसलमानों को जो है महिलाओं की बातें कर रही है। अरे भाई, सच्चर कमेटी है, रघुनाथ मिश्रा कुंडा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस पर आज तक कोई सरकार ने फैसला नहीं लिया कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी बदतर है। एक भी कैबिनेट में मिनिस्टर, मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उनमें एक भी मिनिस्टर नहीं है, एक भी एमएलए भाजपा से नहीं है। जब हम मूल धारा से ही नहीं जुड़े होंगे समीर भाई, तो फिर विकास कैसे होगा इस समाज का? और आज इस समाज को पिछड़ा करा गया कि लीडरशिप खत्म कर दो इनकी।
तो मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर दी गई। किसने किया? तो देखो बीजेपी को किसने किया? इस समाज के पिछड़ेपन का जिम्मेदार आज की तारीख में कौन है? हाजी साहब, कौन है जिम्मेदार इस समाज के पिछड़ेपन का? मैं मानता हूं बिल्कुल पिछड़ा है समाज, लेकिन कौन जिम्मेदार है आपके साथ? सरकारें जिम्मेदार है। सरकारें आजादी के बाद से मुसलमानों की आप भागीदारी देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में 1% से कम है। बताइए, मुसलमान आज दलितों से बदतर जिंदगी इस देश में गुजार रहा है, तो उनके विकास के लिए उनके लिए एक एजेंडा बनाइए, आप सरकार की मूल धारा में उनको जोड़िए, उनके लिए विकास कार्य करिए, कोई योजना लाइए। ठीक है, फिरोज बख्श साहब, सरकारों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो यहां पर किन सरकारों को आप जिम्मेदार मान रहे हैं? क्योंकि 75 साल से ज्यादा हो गए आजादी पाए हुआ। अगर बीजेपी की बात करें, मौजूदा सरकार बोलती है जो पिछली सरकारें आई उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया, सिर्फ उन्होंने मुसलमानों के नाम पर सिर्फ वोट अर्जित किया, और जो मौजूदा सरकार है उस पर विपक्ष आरोप लगाता है। क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन सी सरकार है? जवाब दे रहा हूं आपको। अभी बात आई कि मसाजिद से जो है राम का नाम लेना चाहिए, और हमारे भाई ने कहा क्यों नहीं। देखिए, दिल को सुकून मिलता है मेरी अजान से, ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से, दोनों मिलजुल के चलेंगे। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप ये बताइए, मंदिर में नमाज हो सकती है? नहीं, मेरे को ये बता दीजिए। आप अपना एजेंडा हमारे पे क्यों थोपना चाहते हैं भाई? हमारी मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाह, अरे भैया इनसे दूर रहिए। आपको अपना एजेंडा चलाना है, चलाइए आप, मगर आप हमारी मस्जिदों को निशाना मत बनाइए। आपको तो हमारी अजान से दिक्कत है। आप तो अजान होती है तो आप अजान की लाउडस्पीकर की आवाज कम करा देते हैं। मुसलमानों पर जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है, रंगरेज साहब एक मिनट, रंगरेज साहब, मुसलमानों की, रंगरेज साहब एक मिनट, रंगरेज साहब बीच में नहीं, रंगरेज साहब, कितना विरोध प्रदर्शन किया, कितनी उनकी सजा की मांग की बताइए। दे दिया कांग्रेस। जब भाजपा के नेता, बड़े बड़े शीर्ष नेता मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं SC-20 की बात करते हैं, रंगरेज मियां, ऐसे लोगों को देखिए, मैं हिंदुस्तान में भाई एक शेर सुना रहा हूं, सीरिया में नहीं रह रहे, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, देखिए गाजा में नहीं रह रहे, यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अल्लाह ने सब कुछ आपको दिया नहीं। अच्छा हासिफ साहब एक बात बताइए, हासिफ साहब एक सेकंड, हासिफ साहब एक बात बताइए, आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो विश्वास पैदा करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, अगर शुक्रिया मोदी भाईजान के तहत कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मुसलमानों की जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो क्या इसमें आपको कुछ गलत नजर आता? अगर ये कदम उठाया जा रहा, कुछ गलत है क्या इसमें? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे लोगों को आगे लाइए आप, हमारे लोगों को आगे लाइए, उनको मूलधारा से जोड़िए, उनको विधायक बनाइए, उनको सांसद बनाइए, उनको राज्यसभा बनाइए। जब हमारे लोग अंदर जाएंगे, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। देखिए, जो भी देखिए, ये बात करना फजूल है। अच्छा, 1 मिनट हो गया।